नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी कैम में। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 3 के कुछ महत्वपूर्ण चीजों की आज चर्चा करेंगे, जैसा कि आपने लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं विद्युत चालकता किसे कहते हैं। देखिए, विद्युत चालकता को समझने के लिए आपको प्रतिरोध समझना होगा, ठीक है। जैसे कोई भी चालक तार है, यदि उनके सिरों में हम क्या करते हैं, विभवांतर उत्पन्न करते हैं या विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, चीजें समझे। तो जब परिपथ में वो चालक तार कुछ न कुछ रुकावट उत्पन्न करता है, परिपथ में चालक तार कुछ न कुछ रुकावट उत्पन्न करता है, जिसे कहते हैं प्रतिरोध। यानी किसी चालक तार पर या किसी परिपथ पर जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार के द्वारा उस परिपथ में कुछ न कुछ अवरोध उत्पन्न होता है, और उसी अवरोध को कहते हैं स्टूडेंट, क्या? प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को कैपिटल आर से दर्शाते हैं, ठीक है ना। और प्रतिरोध की परिभाषा क्या है कि कोई भी आपके पास परिपथ है, उसमें एक चालक तार लगा हुआ है, परिपथ में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो प्रतिरोध जो है, मतलब चालक तार जो रुकावट उत्पन्न करता है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर? अब ये प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही है विद्युत चालकता। अब प्रतिरोध का इकाई तो ओम होता है। क्या होता है? ओम, ठीक है। अब देखिए विद्युत चालकता, आप इसी से आप समझेंगे। जो विद्युत चालकता होता है, उस जो विद्युत चालकता का मान होता है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम के तुल्य होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर C बराबर 1/R हो गया। प्रतिरोध का मात्रा क्या, इकाई क्या होता है? ओम। और जो विद्युत चालकता है, इसका जो व्युत्क्रम होगा वो हो जाएगा ओम इनवर्स। तो जो विद्युत चालकता होता है स्टूडेंट, वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। अब थोड़ा समझते हैं प्रतिरोधकता क्या है। देखिए, किसी विलयन में दो इलेक्ट्रोड लगाकर धारा प्रवाहित करने से उनमें जो उत्पन्न प्रतिरोध है उसकी लंबाई के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है, यानी इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, और इलेक्ट्रोड में हम क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो उसमें भी कुछ ना कुछ मात्रा में प्रतिरोध होगा, मतलब रुकावट उत्पन्न होगा। तो जो प्रतिरोध है, जो रुकावट है, वो लंबाई के समानुपाती, मतलब कोई भी यदि चालक तार या इलेक्ट्रोड है ना, तो उसका लंबाई जितना अधिक होगा, या चालक तार की लंबाई जितनी अधिक होगी, तो उसके समानुपाती प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। और यदि चालक तार का क्षेत्रफल अधिक है तो प्रतिरोध उतना ही कम है। अब यहाँ पर L ऊपर है, मतलब समानुपाती है, और क्षेत्रफल नीचे तो व्युत्क्रमानुपाती है। जब हम यहाँ पर समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है, रो एक नियतांक है, ठीक है। जहां पर ये आपका रो है, एक समानुपाती नियतांक है। यदि इसको पक्षांतर कर दें तो A ऊपर जाएगा और L नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया रो इक्वल RA/L। क्लियर स्टूडेंट? इतना समझ गए होंगे कि ये आपका आ चुका है प्रतिरोधकता, है ना। ये जो आपको दिख रहा है रो, इसे रो बोलते हैं, है ना। तो रो जो दिख रहा है आपको वो RA/L के बराबर है। और इसका यदि मात्रक देखा जाए तो देखिए, R का होता है ओम, A का होता है मीटर स्क्वायर, और लंबाई का होता है मीटर। तो मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कट जाएगा तो क्या बचेगा? ओम मीटर। ये हो गया ओम मीटर, मतलब प्रतिरोधकता का इकाई ओम मीटर। तो दो फैक्ट तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। कौन कौन सा? एक तो विद्युत चालकता और दूसरा प्रतिरोधकता। अब आपको समझना है विशिष्ट चालकता। तो देखिए, प्रतिरोध का व्युत्क्रम था विद्युत चालकता, ठीक है ना। और जो आपका प्रतिरोधकता है, इसका व्युत्क्रम है विशिष्ट चालकता। क्लियर? देखिए, किसी विद्युत अपघट्य के 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है। अब दूसरी परिभाषा, विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब होता है प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब होता है प्रतिरोधकता। तो यहाँ पर मेन फैक्ट याद रखना है कि जो विशिष्ट चालकता है वो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। मतलब व्युत्क्रम यानी उल्टा होता है, यानी जिसकी प्रतिरोधकता जितनी अधिक होगी उसकी विशिष्ट चालकता उतनी ही कम होगी। इसे हम कप्पा से दर्शाते हैं, यानी यहाँ पे स्मॉल के रहता है। कप्पा ग्रीक अक्षर कप्पा से, ग्रीक नाम है कप्पा। क्लियर है ना। तो जो आपका विशिष्ट चालकता है उसे हम कप्पा से दर्शाते हैं। क्लियर? तो हमने अभी बताया कि विशिष्ट चालकता जो कप्पा है वो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम है, मतलब उल्टा है। तो 1/रो कर दिया अपन ने, 1/रो कर दिया स्टूडेंट। अब रो का मान जो है RA/L, अभी इसके पहले आपने देखा RA/L, ठीक है, या R गुणे A/L। अब देखिए, ये पूरा ऊपर का अंश है, ऊपर का भाग, और ये पूरा हर है। तो हर का हर, ये L ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो जब ऊपर जाएगा तो L ऊपर हो गया और यहाँ पे RA हो गया, मतलब 1/R × L/E। अब इसका मात्रा का आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों? कैसे? समझिएगा। R का होता है ओम, ठीक है ना, और L का होता है मीटर,
और ये मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो ओम मीटर बचेगा, ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स है ना, मीटर इनवर्स हो गया। ठीक है, यहाँ पर और आगे लिखा गया कि आर जो प्रतिरोध है, ए है क्षेत्रफल है, एल चालकता की लंबाई है, और यहाँ पर आपका इकाई निकाला गया है, इकाई। क्लियर स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका विशिष्ट चालकता। अब एक और परिभाषा समझ लीजिए, तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं। देखिए, तुल्यांकी चालकता, किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उन समस्त आयनों की चालकता के बराबर होता है जो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट को VmL विलय करने से उत्पन्न होता है। समझिएगा थोड़ा सा, जैसा कि मान लेते हैं एक आपके पास विलयन है ना, ये विलयन है और इसमें विद्युत अपघट्ट है ना, इस विलयन में विद्युत अपघट्ट है। क्या है? विद्युत अपघट्ट। एक कोई विलयन है, उसकी तुल्यांकी चालकता उन समस्त आयनों की चालकता के बराबर है जो कि 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट को VmL विलय करने से उत्पन्न होता है। मतलब हमने इसमें विलेय पदार्थ लिया और वो भी कितना, 1 ग्राम, और 1 ग्राम विलेय पदार्थ लिया है ना, समझिएगा, 1 ग्राम विलेय पदार्थ लिया तो इसमें आयन उत्पन्न हुए, आयन उत्पन्न हुए, एक प्लस और दूसरा माइनस। तो इसमें जो तुल्यांकी चालकता है तो वो धन आयन और ऋण आयन की चालकता के बराबर होता है। मतलब किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो कि 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ VmL, मतलब कोई निश्चित आपका आयतन है, VmL में विलय करने से उत्पन्न होता है। मतलब एक निश्चित आयतन है, उसमें हम 1 ग्राम विलेय पदार्थ मिला रहे हैं, तो उसमें से जितने भी आयनों की चालकता है उनकी टोटल चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाती है। समझ गए? मैंने समझाया ना आपको, एक बिलियन है, बिलियन का लीटर निश्चित आयतन निश्चित फिक्स है, उसमें हमने एक विलेय पदार्थ मिला दिया, वो भी कितना, 1 ग्राम तुल्यांक विलेय पदार्थ, और मिलाने के बाद उसमें जो आयन उत्पन्न हुए तो उन आयनों की चालकता ही स्टूडेंट तुल्यांकी चालकता कहलाती है। इसे लैम्बडा से दर्शाते हैं। ठीक है ना, लैम्बडा का चिन्ह यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लैम्बडा एक ये होता है और एक आपका ऐसा भी होता है, ये लैम्बडा है। एक्वा सॉल्यूशन होता है और कंडक्टिविटी है ना, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एक्वा सॉल्यूशन के लिए है, इसलिए ठीक है ना। तो तुल्यांकी चालकता भी आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार मोलर चालकता भी होता है। मोलर चालकता, किसी विलयन की मोलर चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो कि 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्ट को भी घन सेंटीमीटर में विलय करने से उत्पन्न होता है। ठीक है ना, तो मोलर चालकता और जो तुल्यांकी चालकता लगभग सेम है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था, किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम तुल्यांक है। यहाँ पर 1 ग्राम तुल्यांक है, लेकिन वहां पर 1 ग्राम मोल है, बस इतना डिफरेंस है। तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता में क्या डिफरेंस है? तो तुल्यांकी चालकता में कितना ग्राम, 1 ग्राम तुल्यांक, लेकिन मोलर चालकता में 1 मोल विद्युत अपघट्ट को, कितना, 1 मोल विद्युत अपघट्ट को VmL में विलय करने से जो आयन उत्पन्न होते हैं उनकी चालकता कहलाती है मोलर चालकता। तो इतना जो आज मैंने बताया, इतना आप लोग क्लियर कर लें। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं लेकिन काम की चीजें हैं। आशा करता हूँ स्टूडेंट इसे आप जरूर तैयार करेंगे। फिर चलते हैं, अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देने।